चलिए तो अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, है ना। टाइप 1 और टाइप 2 के दोनों के टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के ही हम क्लिनिकल फीचर्स एक कंपैरिजन में पढ़ेंगे। मेन जो चीजें हैं वो उसको देखेंगे। और फिर इतना है कि पेपर में लिख आप अच्छे से लिख सकते हो क्लिनिकल फीचर्स में, ठीक है। ईटोपैथोजेनेसिस पर ज्यादा ध्यान देना है क्लिनिकल फीचर्स, क्योंकि पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें पैथोलॉजिकल ईटियोपैथोजेनेसिस पर ज्यादा ध्यान देना है। पैथोलॉजी पर ध्यान देना है कि कैसे वो डिजीज होती है, किस तरीके से वो डेवलप होती है और क्या क्या चीजें उसमें हम देखते हैं और किस तरीके से वो डिजीज का प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। चलो तो फटाफट बात कर लेते हैं। एक वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें से पढ़ी हैं, काफी सारा रिवीजन होगा आप लोगों को। जब टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात करें, अभी मेरे तरफ देखो, टाइप 1 डायबिटीज की अगर हम बात करें तो उसका जो एज ऑफ ऑनसेट है वो अर्ली एज में होगा, क्योंकि वो जेनेटिक उसका मोर ज्यादा कंपोनेंट है और ऑटो इम्यून कंपोनेंट है। जब आप टाइप 2 डायबिटीज में आ जाओगे, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि ओबेसिटी, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, तो वो थोड़ी सी लेट होगा। ओबेस हो जाएगा जब मोटा हो जाएगा इंसान, या फिर जब आलस करेगा, क्योंकि बच्चा तो फुर्तीला होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो आलसी बनता जाता है इंसान, तो वो अपनी को डायबिटीज की तरफ, टाइप 2 डायबिटीज की तरफ ले जाएगा इंसान खुद ही, ठीक है। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज में हमने देखा था कि धीरे 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 सीधे चीजें चल रही हैं, लेकिन आखिरी में जब स्टेज 3 में एकदम से जब 10% ही बीटा सेल्स बले, तब फट से आपको जो पॉली क्लासिक सिम्टम्स मिलते हैं, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, पॉलीफेजिया होगा, क्योंकि उस समय पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता कि बंदे को डायबिटीज हो सकती है, बच्चे को डायबिटीज हो सकती है ना। तो एब्रप्ट साइंस आते हैं, उसके सिम्टम्स जो है वो एब्रप्ट होकर के आते हैं। लेकिन जब आप टाइप 2 डायबिटीज की अगर बात करें तो जब लेट डिजीज होगी तो एकदम से धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या तो किसी नॉर्मल जो आपकी जो रूटीन चेकअप है उसमें आपकी शुगर बड़ी आ सकती, तब आप पहचानोगे। या फिर बहुत एक सीवियर केस हम बताते हैं, हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, वो उनको एकदम से अपने मुंह में बड़ा मीठा मीठा लगा, फट से वो जब डॉक्टर के पास गई तब वो उन्हें समझ में आया कि उन्हें बहुत सारी शुगर बढ़ी हुई थी। तो ऐसी कुछ चीजें छोटी छोटी हो सकती हैं, ठीक है। ये नॉर्मल, अभी थ्योरी में क्या लिखना है वो हम अभी बात करेंगे। ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी यहाँ पर जो है टाइप 1 डायबिटीज में बच्चा जो है, बच्चे को होना है तो ओबेस तो रहेगा नहीं। टाइप 2 डायबिटीज में ओबेसिटी एक फैक्टर होता है तो ओबेस रहेंगे वो लोग, ठीक है। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस में यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं क्योंकि वो ट्रीटमेंट ले रहा होता है, ठीक है। चलो फटाफट जो हमारा टेबल है उसको देख लेते हैं। अर्ली एज होता है जनरली बिलो द एज ऑफ 35 ईयर से कम होता है। मिडिल लाइफ और बियॉन्ड यूजुअली अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स होता है। ऑनसेट अब्रप्ट मैंने बताया, अब्रप्ट क्योंकि प्रिपेयर नहीं होता कि इसको डायबिटीज हो सकती है, यहाँ पे स्लो एंड इंसीडियस ऑनसेट होगा। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया से ही प्रेजेंटेशन होता है, डॉक्टर के पास यही कंप्लेन लेकर के आएंगे। यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक होता है व्हेन द डायग्नोसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोज यूरिया, या तो यूरिन का एग्जामिनेशन करा रूटीन में, या फिर ग्लूकोज हाइपर ग्लाइसेमिया ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन में उसको मिल गया। और में प्रेजेंट विद पॉलीयूरियन पॉलीडिप्सिया, कभी कभी हो सकता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टुरेशन और पॉलीडिप्सिया के साथ बहुत बार प्यास लग रही है ज्यादा, ठीक है। ओबेसिटी की बात करें तो ओबेस रहते नहीं है बट हैव जनरली प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ वेट होता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है। तो वो लगभग 9th क्लास से वो अपने साथ इंजेक्शन लेकर के आता था हमारे स्कूल में, और हम लोग लंच कर रहे हैं, वो लंच के बाद वो एक इंजेक्शन लगाता था, ठीक है। तो ये चीज होती है, हम लोग देख करके ऐसे सब, मतलब उस समय तो ज्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन अभी देखते हैं, अभी भी वो इंजीनियरिंग कर चुका है और शायद जॉब भी कर रहा है अभी, और कभी कभी वो साइकिलिंग करते हुए मुझे मिलता है। तो उससे बातचीत करते हैं तो ऐसे वो बोलता है कि यार शुगर ज्यादा थी, तो मैंने सोचा साइकिलिंग कर लें, तब जाके थोड़ा कंट्रोल में आएगी। तो ऐसे हमें समझ में आता है, तब थोड़ा सा लगता है कि यार हम कितने लकी है ना, हमारी शरीर कितना हमारा सही है, चीजें हमारे साथ, मतलब बीमारी नहीं है हमारे साथ, कोई भी बीमारी, है ना। चलो वापस आओ। टाइप 2 डायबिटीज में फ्रिक्वेंटली ओबेस रहेगा एंड अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस एंड लॉस ऑफ वेट रहेगा उसको, ठीक है। ओबेस रहेगा लेकिन फिर भी वेस्टिंग के कारण, हमने पढ़ा था मसल वेस्टिंग के कारण और लाइपोलिसिस के कारण वेट लॉस हो जाएगा उसका। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो प्रोन टू डेवलप मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन है यहाँ पे, है ना। वहां पे तो थोड़ा बहुत चल रहा है काम,
यहाँ पे एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन है, अगर आपने बाहर से नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी, कीटो एसिडोसिस हो जाएगा और हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स आ जाते हैं। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स क्यों आएंगे? आपने इंसुलिन ज्यादा ले लिया, मील स्किप कर ली लेकिन इंसुलिन ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। यहाँ पे कीटो एसिडोसिस जो है वो इनफ्रीक्वेंट होता है, बहुत बाद की स्टेजेस में जब अनकंट्रोल्ड होती है शुगर, तब जाके कीटो एसिडो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाला जो कॉम्प्लिकेशन है वो बनता है। चलिए ठीक है, ये इतना ही था क्लिनिकल फीचर्स के लिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।